इंडिया एक बड़े डिसीजन के सामने खड़ा है। क्या हमें अमेरिकन F-35 लेना चाहिए या रशियन Su-57? कौन सा जेट इंडिया के लिए बेस्ट होगा? और इस डील के पीछे छुपी सियासत क्या है? ये सिर्फ एक फाइटर जेट बैटल नहीं है। ये एक पावर गेम है जिसमें अमेरिका और रशिया अपनी चाल चल रहे हैं और इंडिया है इस खेल का सेंटर। तो चलिए इस बिलियन डॉलर जेट वॉर के सारे सीक्रेट्स डीकोड करते हैं। एन ट्रेड डेफिसिट फिक्स करना। इंडिया से अमेरिका ज्यादा इंपोर्ट करता है लेकिन कम एक्सपोर्ट करता है। फाइटर जेट डील के थ्रू ये गैप कवर हो सकता है। दो यूएस डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करना। लॉकहीड मार्टिन, रेथियन जैसे अमेरिकन डिफेंस जायंट्स इस डील को फाइनल करवाना चाहते हैं। तीन, इंडिया पर कंट्रोल बनाना। F-35 लेने का मतलब है कि इंडिया को अमेरिका के स्ट्रिक्ट अग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। और शॉक देने वाली बात यह है कि यूएस रिमोटली F-35 को डिसेबल भी कर सकता है। शॉकिंग फैक्ट, पहले अमेरिका इंडिया को F-35 देना ही नहीं चाहता था क्योंकि इंडिया रशिया के क्लोज अलाई है। तो अब अचानक ये बदलाव क्यों? रशिया और इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप काफी पुराना है। S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्राह्मोस और सुखोई जेट्स इसका प्रूफ है। लेकिन क्या Su-77 एक बेटर चॉइस है? स्टेल्थ फाइटर प्लस सुपर मैनोवरेबिलिटी। F-35 के मुकाबले Su-57 सिर्फ स्टेल्थ पे नहीं बल्कि डॉग फाइट में भी स्ट्रांग है। नो फॉरेन कंट्रोल। अमेरिकन जेट्स के ऑपोजिट रशिया इंडिया पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखता। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रशिया ने हिंट दिया है कि इंडिया अगर इन्वेस्ट करे तो जॉइंट प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन क्या रशिया कंप्लीटली ट्रस्टेबल है? इंडिया को सिर्फ जेट नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए। वन, चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर। चाइना ऑलरेडी अपने स्टेल्थ जेट्स बना रहा है, तो इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग आंसर चाहिए। पाकिस्तान का JF-17 और F-16 कॉम्बो। इंडिया को एक ऐसे फाइटर की जरूरत है जो स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करे। 3, इंडिजिनस AMCA प्रोजेक्ट। इंडिया अपना खुद का 5th जेन फाइटर बना रहा है जो 2030 तक रेडी हो सकता है। पॉसिबल स्ट्रेटजीज फॉर इंडिया। Su-57 लेना ताकि डॉग फाइटिंग और मैन्यूवरेबिलिटी एडवांटेज मिले। लिमिटेड F-35 लेना ताकि स्टेल्थ मिशंस में एज मिले। AMC और इंडिजिनस फाइटर्स पे फोकस करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो क्या इंडिया F-35 लेके अमेरिका का कंट्रोल एक्सेप्ट करेगा, या फिर Su-77 लेके रशिया के साथ टाई अप करेगा, या फिर इंडिया अपना इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम पुश करेगा और सेल्फ रिलायंट बनेगा? ये सिर्फ एक फाइटर जेट का डिसीजन नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर ग्लोबल पोजीशन का फैसला है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। अगली बार मिलते हैं एक और एक्सप्लोसिव डिफेंस एनालिसिस के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना।